शिकायत नहीं की कि क्योंकि मैं लाडला हूँ मुझे पेश नहीं होना चाहिए। हमने कभी ये तवक्को नहीं की कि पेश हुए बगैर किसी को इंटरम मिल जाए या पेश हुए बगैर इंटरम कंफर्म हो जाए। हम तो बायोमेट्रिक के लिए भी पेश होते हैं, मगर गुजारिश इतनी है कि एक शख्स जो आज तक लाडला है वो अगर अदारों समेत, अदारों के सरबराहान समेत मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जज को धमकी दे, किसी अदारे के सरबराह को धमकी दे, दहशतगर्दी की दफात लगे और उसकी दहशतगर्दी की दफात, दहशतगर्दी समेत गद्दारी की दफात, आइन शिकनी की दफात 2 हफ्तों में ख़त्म कर दी जाएं, आर्डर हो जाएं। मैं तो 2 साल से पेश हो रहा हूं और 2 साल बाद भी दहशतगर्दी का, गद्दारी का मुकदमा वो जिसमें मैंने ये कहा था कि स्मैश करने की धमकियां मरियम नवाज शरीफ को देनी बंद की जाएं। होना तो ये चाहिए था कि जिसने धमकी दी उसके खिलाफ कार्रवाई होती। मैं निशानदेही करने पर मुजरम। मैं ये कहना चाहता हूं, देखें, ये रियासत के लिए हम कहते हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम सियासत कुर्बान कर के अपनी जिंदगी दे सकते हैं इस रियासत के लिए, मगर अगर कोई ये चाहे कि आज भी किसी की सहूलत कारी करे और ये 2018 के इंतखाबात की तरह इन ज़िमनी इंतखाबात में भी सहूलत कारी की गई है, और मैं बड़ा क्लियर हूं कि भाई कोई बताए कि अगर 30 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं इन 4 माह में, 1 अरब रुपया खर्च कर रहा है वो लोगों की महंगाई से, मजबूरियों से, बेरोजगारी से, उनकी उन मजबूरियों से फायदा उठाकर जो अपना फायदा कर रहे हैं और एक जलसे पे 20 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है ट्रांसपोर्ट से लेकर दीगर टच देने के लिए। तो क्या 20 करोड़ एक जलसे पे खर्च और 60 जलसे कर चुका 1 अरब एक इलेक्शन पे खर्च करता है और 30 इलेक्शन करवा चुका है। मुझे कोई बताएगा ये अरबों खरबों रुपया कहां से आ रहा है? हमें तो कहा जाता था कि आपका लिबास जो है वो आपकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखता। तो फिर इस वेले मुस्टंडे का कोई पूछेगा कि भाई ये अरबों खरबों रुपया कहां से आ रहा है, तो मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये मौला जट का रोल हिट तो हो रहा है। ये कोच के लिखे हुए डायलॉग जो हैं वो सुपर हिट तो हो रहे हैं। ये खिलाया जो जा रहा है, ये खेल तो अच्छा रहा है, हकीकत में ये रियासत के साथ खेल रहा है जो आने वाले वक्तों में रियासती इदारों नहीं कौम को भी भुगतना पड़ेंगे अगर हम आज भी रियासत के लिए, कौम के लिए खामोश हैं। तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं कि कोच खिलाता जाए और मौला जट बड़े बड़े डायलॉग बोलता जाए और वो सुपर हिट होते जाएं
अरबों खरबों रुपया लगाकर इलेक्शन चुराए जाते रहें और फिर कहा जाए ये पॉपुलर बहुत है। और अगर मौले जट को कोई पॉपुलर कहता है, ये अफसानवी कहानियां, ये अफसानवी किरदार अगर इसी तरह कोच अपनी जरूरत के लिए, और अगर ये कहता है कि जनाब इलेक्शन कमीशन के सरबराह से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट तक ये करे और कहे एंटी करप्शन से लेकर नैब के सरबराह तक ये लगाए और ये ख्वाहिश करे कि तमाम आईबी से लेकर तमाम एजेंसियां के सरबराहान जो हैं वो भी ये लगाए और फिर एक पेज बने और फिर 2018 की तारीख दोहराई जाए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस मौला जट को जो धमकियां अदारों में बैठे लोगों को लगाता है और अदारों के लोग जो हैं महज इसलिए खामोश रहें कि इसकी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है फिर किरदार कशी और बदजुबानी उन लोगों के खिलाफ शुरू कर देती है, तो फिर मुझे कोई बताए कि कब तक ये कौम खामोश रहेगी। अगर अदारे नोटिस नहीं लेंगे, अगर ये हम लगे हुए थे सैलाब की तबाहकारियों पर काम करने, हम लगे थे जो 4 साल इसने तबाही और बर्बादी कौम की मईशत की कर दी, उस पर काम करते और ये कैंपेन कर रहा था, ये ज़ेन साजी कर रहा था लोगों की कि अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, तो फिर इलेक्शन से 2 दिन पहले अमेरिका से एक स्टेटमेंट आए आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कि ये गैर महफूज है, और ये भी कहता रहा कि जब ये इक़्तिदार से हटा कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम गैर महफूज हाथों में चला गया है, तो ये बयानिया पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का भी हो और ये बयानिया बनाए पाकिस्तान के अंदर और अपने आकाओं को सुनाए कि मैं आपके लिए बेहतर काम कर सकता हूं। ये अपनी सीवी यहां से उठाकर आलमी कुव्वतों को दे और कहे मुझे उस नौकरी पर दोबारा रखा जाए, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इसको नकेल न डाली गई। अदारों ने कानून के दायरे में रहते हुए जो आइन के खिलाफ, जो रियासत के खिलाफ, जो पाकिस्तानी कौम को अदारों के खिलाफ बगावत पर उकसा रहा है, अदारों में तकसीम करने की कोशिश कर रहा है, अगर इसको कोई नहीं रोकेगा तो फिर कौम ने जो कुर्बानी दी है इस रियासत के लिए, तो फिर क्या इसका मुंह बंद करने के लिए, इसको नकेल डालने के लिए क्या कौम को खुद वो फैसला करना पड़ेगा। अब चंद दिन रह गए हैं, चंद दिन हैं रियासती अदारों के पास कि वो इसका सिविल नाफरमानी से चलने वाला मंसूबा जो खून रेजी की तरफ ये लेकर जा रहा है अमलन, उसको ना रोका गया तो फिर कौम को अपना फैसला करना पड़ेगा। ये बताइएगा, आप हमेशा से कहते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है ना आ रहे हैं, अब हमें वक्त बता दें कि कब आ रहे हैं, माहौल भी कुछ इस तरह का बन गया। दूसरा ये बताएं, अगर नवाज शरीफ आते हैं तो क्या वो जेल जाएंगे? देखें, जेलों से अगर डरने वाले होते तो फिर आज किसी के लाडले होते, अगर जेलों से डरने वाले होते तो आज इस अदलिया की इमारत के नीचे न खड़े होते, अगर जेलों से डरने वाले होते तो बेगम कलसूम नवाज को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर पाकिस्तान जेल काटने न आते। सुने, अगर कोई ये समझता है कि ये डायलॉग जो इसको लिख के दिए जा रहे हैं मौला जट के, ये बड़े हिट हो रहे हैं और ज़िमनी इंतखाबात में उसके नताइज आ रहे हैं, तो सुने, वो सुनकर कांपेंगे जो मुहिब्बे वतन हैं
کہ ہم نے کتنی بڑی قربانی دی ہے ریاست کے لیے. افسانوی کہانیاں وقتی طور پر ہٹ ضرور ہوتی ہیں، مگر افسانوی کہانیاں، مولا جٹ کی کہانی، اس مووی اور حقیقت میں پاکستان کو چلانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ سوچنا پڑے گا. یہ سب یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان لاڈلا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مریم نواز کے کیسز ختم ہوئے، حمزہ شہباز کے سارے کیسز ختم ہوئے، جن کے خلاف کیسز تھے وہ ادارہ ہی ختم کر دیا گیا. آپ اقلیتی حکومت، اقلیتی پارٹی ہونے کے باوجود آپ لوگ حکومت میں آئے ہیں، تو سر لاڈلا کون ہوا، آپ یا عمران خان؟ دیکھیں، اگر آپ اسی تناظر میں سوچتے رہیں گے کہ مریم نواز شریف کو جس طرح سزا دی گئی تھی، دلوائی گئی تھی، خواہش کسی کی پوری کرنے کے لیے، وہ بھی ضرور ذہن میں رکھا کریں. اور ہم نے جیلیں کاٹی، اور آج جو آپ ادارے کی بات کر رہے ہیں کہ کسی کو ختم کیا جا رہا ہے، مریم نواز شریف نے پچھلے جو قانون تھا اس ادارے کا، اسی کے تحت بری ہوئی ہیں. ہم نے کوئی ریلیف نہیں لیا. ایک بات ہو رہا ہے کہ آپ نے مولا جٹ کی بات کر رہے ہیں تو سیاست کا نوری رنگ کون ہے؟ سیاست کا نوری نت کوچ ہے، اس کا کوچ. اچھا جویل صاحب بتائیے گا کہ آپ کے ضمنی انتخابات میں ہارنے اور شکست کی وجہ آپ کس کو گردانتے ہیں؟ کیا بے تحاشا مہنگائی کو گردانتے ہیں، یا پھر آپ کی قیادت کا یا نہ ہونا گردانتے ہیں؟ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ نواز شریف واپس آ سکتی ہے تو سیاست کا ماحول کتنا آپ چینج دیکھتے ہیں؟ اور بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ 6 ماہ پہلے تمام ضمنی انتخابات ہم جیت رہے تھے، آپ سمیت سب لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو پھر میں کیا غلط کہہ رہا ہوں کہ کوچ بڑا اچھا کھلا رہا ہے اور بڑے اچھے ڈائلاگ لکھ کے دے رہا ہے، اس لیے تو وہ الیکشن جیت رہا ہے. صاحب آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اس کوچ نے آپ کو بھی کھلایا؟ مریم نواز نے اوپن جلسوں میں کہا کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے.